दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों एमआईएस रिपोर्टिंग और डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में आज हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों की रियल लाइफ के क्वेश्चन होंगे जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे या किसी ऑफिस में काम करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया एक बार इस वीडियो को पूरा देखें जिससे मैं आप लोगों को इन पूरे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा के दिखाऊं। तो चलिए चलते हैं, अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फिल द मंथ वाइज सेल समरी रिपोर्ट बाय कैलकुलेटिंग द टोटल ऑर्डर्स एंड टोटल सेल्स। डू नॉट यूज और पीओ टेबल। आपको पीओ टेबल का यूज नहीं करना है। और जो फॉर्मेट दिया गया है आपको, देखिए जैन 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का आपको टोटल ऑर्डर और टोटल सेल निकालना है। और एक बार जरा इसके फॉर्मेट को ध्यान से देख लीजिएगा। 4 टाइम एम और 4 टाइम वाई वाला फॉर्मेट है ना, कंप्लीट मंथ और कंप्लीट ईयर। अब आपको मैं डेटा सेट दिखा देना चाहता हूं। ये रहा आपके सामने डेटा सेट। आपको जिसमें दिया गया डेटा सेट में ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सेल अमाउंट, रीजन, सेल्स पर्सन और पेमेंट मोड। अब आप यहाँ पे हमें टोटल ऑर्डर और टोटल सेल निकाल के दिखाइए। मैं जो अप्रोच आप लोगों के सामने पेश करूंगा, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई और अप्रोच होगा तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। मैं यहां पास करूंगा सम प्रोडक्ट नाम का फंक्शन है। सम प्रोडक्ट फंक्शन को पास करके मैं यहां देखिए क्वेर्स लगाता हूं, क्वेर्स 2 बार लगाया क्वेर्स, और ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूं। और ये चीज मैं पहले बताना चाहता हूं, जिसको सम प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, तो घबराएगा नहीं। मैं उनके लिए सम प्रोडक्ट का पूरा सीरीज बना के दिखा रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं पूरा। जब हम सम प्रोडक्ट का वीडियो पढ़ेंगे उस समय, तो उस समय भी मैं इस क्वेश्चन पे आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगेन आते हैं, सम प्रोडक्ट पास किया, क्वेस्ट लगाया, और यहां मैं देता हूं टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट। और टेक्स्ट आपसे बोलेगा वैल्यू और फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को याद रखिएगा। यहाँ फॉर्मेट क्या, फॉर्मेट 4 टाइम एम और 4 टाइम वाई। तो अभी करते हैं वैल्यू। तो वैल्यू के जगह पे मैं दूंगा डेटा सेट में जाके, और देखिएगा इस ऑर्डर डेट का पूरा रेंज दूंगा मैं इसे ऐसे, और मैं इसे फ्रीज करूंगा, फ्रीज कॉमा, और आ गया ना फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में क्या दूंगा, 4 टाइम एम हाइफन और 4 टाइम वाई, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, और ये बराबर हो, देखिए इक्वल का साइन पास किया, और Q1 पे आके, मतलब उसी सीट पे आके, ये टेक्स्ट के अंदर जो भी पास किया रेंज और फॉर्मेट, ये बराबर हो इसके, देखिए, और ब्रैकेट बंद, और एक और ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट तब तक बंद करना है, देखिए अभी मैं एक ब्रैकेट हटा दिया हूं, जब तक मेरा सिंटेक्स हाइड ना हो जाए। तो अभी जब मैं एक ब्रैकेट बंद किया था तो देखिए सिंटेक्स दिखाई दे रहा था, जब मैं दूसरा बंद किया तो सिंटेक्स हाइड हो गया। इसका मतलब हमारा ब्रैकेट बंद करने का जो कहानी था खत्म। अब हमें प्रेस करना है इंटर, और आउटपुट आपके सामने आया, क्या आया, टोटल ऑर्डर। तो ये चीजें सम प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा है, इस चीज को भी हम पढ़ेंगे, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रहा हूं। बाकी जो एडवांस लर्नर है वो इस क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से सीख लीजिएगा, अंडरस्टैंड। और इसके अलावा कोई और अप्रोच हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अब बात करेंगे टोटल सेल का। ये कैसे निकालेंगे, तो अगेन मैं पास करूंगा सम प्रोडक्ट, और अगेन देखिए क्वेर्स, ब्रैकेट स्टार्ट, और टेक्स्ट। टेक्स्ट के वैल्यू में ये देखिए सेल अमाउंट पे गया, सेल सीट पे गया, डेटा सीट पे, और देखिए अगेन दिया वैल्यू के जगह पे ऑर्डर डेट को, देखिए यहाँ पे फ्रीज किया, कॉमा, और फॉर्मेट में तो वही फॉर्मेट अगेन 4 टाइम एम हाइफन 4 टाइम वाई, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, बराबर हो, किसके बराबर हो, तो अगेन ये बराबर हो। अगर मैं यही ब्रैकेट बंद करके इंटरप्रेस किया, अगर मैं यही ब्रैकेट बंद करके एक और ब्रैकेट बंद करके इंटरप्रेस करूंगा, तो अगेन मेरा आएगा ऑर्डर। देखिए आया ना ऑर्डर, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं निकालना है, हमें निकालना है इसका सेल, निकालना है अमाउंट का सेल। तो एक ब्रैकेट यहां से मैं हटाता हूं। देखिए जब आप कॉमा लगाएंगे तो ये बोलेगा एरे 2। अब एरे 2 में आपको वो देना होगा जिसका टोटल करना है। तो अगेन इससे डेटा पे गया, और हमें करना है टोटल किसका,
तो इस सेल्स अमाउंट का, और अगेन इसे फ्रीज करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, अब आएगा हमारा टोटल सेल। ये देखिए कैसे किया मैं, आप लोगों को सिंटेक्स को एक बार देखना है। जो सम प्रोडक्ट नहीं जानता है, जो जानता है वो सिर्फ प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से एक ना एक दिन सामना जरूर होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन के साइज को देख के हमें घबराना नहीं है, मैं ये चीजें आपको बार बार बोलता आया हूं शुरू से। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है, हमसे एक रिपोर्ट्स बनवाया जाएगा, प्रिपेयर ऑफ पेमेंट मोड एनालिसिस करवाया जाएगा, रिपोर्ट्स शोइंग द टोटल सेल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर फॉर ईच पेमेंट मोड। अब इसमें दो चीजें हैं, पहले तो आपको पेमेंट मोड वाइज टोटल ऑर्डर, क्वांटिटी सोल्ड और सेल्स अमाउंट निकालना है। उसके बाद आपको एनालाइज करना, एनालाइज द पेमेंट मोड परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग अ पाई चार्ट एंड आइडेंटिफाई द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पेमेंट मोड एंड लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन पेमेंट मोड। एक ही क्वेश्चन में आप लोगों से 4-5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब पहले हम सॉल्व करेंगे अपने पहले सिंटेक्स को। अब इसमें क्या है, हमें पेमेंट मोड वाइज क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी सोल्ड और सेल अमाउंट। और एक चीज और देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा गया था डू नॉट यूज प्योर टेबल, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा गया है। इसका मतलब आप इसमें प्योर टेबल का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आगे जाता हूं सेल्स डेटा सेट में, क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करेंगे प्योर टेबल की हेल्प से। तो सेल्स डेटा पे गया और मैं इस सेल्स डेटा पे एक प्योर टेबल बनाता हूं। तो बीच में कर्सर रखा, अल्ट एन वी प्रेस किया, इंटर प्रेस किया। अगेन मैं बताऊंगा आप लोगों को मैं क्या किया। प्योर टेबल बनाने के लिए बीच में कर्सर रखा, अल्ट एन वी प्रेस किया, इंटर प्रेस किया, और एग्जिस्टिंग शीट पे लूंगा मैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करूंगा तो लोकेशन मांगेगा हमसे, और लोकेशन के लिए मुझे जहां बनाना है प्योर टेबल मैं वहां बनाऊंगा। तो यहाँ पे कर्सर रखा, देखिए इस एरो पे क्लिक करता हूं, Q2 पे जाके यहाँ पे कर्सर रखता हूं, अगेन यहाँ पे वापस गया और किया ओके, मेरा प्योर टेबल यही बनेगा। तो जहां मैं चाहा वहां मेरा प्योर टेबल बना। अब मुझे क्या निकालना है, तो पेमेंट मोड वाइज टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी सोल्ड और सेल्स अमाउंट। और यहां एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले पेमेंट मोड को यहां पे देखिए ड्रैग करके रो में, और अब हमें निकालना है ऑर्डर्स। तो ऑर्डर के लिए ऑर्डर आईडी को ही काउंट कर लूंगा। तो यहां से ड्रैग करके वैल्यू में डाला, ऑर्डर आईडी को ड्रैग करके वैल्यू में डाला। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी मतलब ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें इसका हेडर को बदल देना होगा, यहाँ पे लिखना होगा टोटल ऑर्डर। तो उसके लिए आपको यहीं पर करना है डबल क्लिक, देखिए खुल गया ना ये। यहाँ पे लिखना है क्या, टोटल ऑर्डर, देखिए टोटल ऑर्डर। साथ के साथ आप रिपोर्ट्स को सही करते चलेंगे। आ गया ना टोटल ऑर्डर। तो कार्ड से हमारा कितना ऑर्डर आया, 1230। कैश से कितने हुआ, 1233। ये रहा हमारा ऑर्डर। अब निकालना है क्वांटिटी सोल्ड। तो क्वांटिटी को ड्रैग करके वैल्यू में, ये देखिए आ गया क्वांटिटी सोल्ड। अब इस पे भी डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आए और टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी और यहां करेंगे सोल्ड, इंटर। आ गया टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। अब क्या चाहिए, सेल्स अमाउंट, टोटल सेल्स अमाउंट। अब इस अमाउंट को ड्रैग करके देखिए वैल्यू में, ये आ गया हमारा सेल्स अमाउंट, और इसको कर देंगे डबल क्लिक करके टोटल सेल्स अमाउंट। तो आपको रिपोर्ट्स बनाते समय साथ के साथ फॉर्मेटिंग का भी ध्यान देना होता है। ये आ गया। अब आपने फर्स्ट वाला काम जो सेंटेंस था उसको पूरा किया। अब हमारा जो सेकेंड सेंटेंस में लिखा गया है, एनालाइज द पेमेंट मोड परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग पाई चार्ट एंड आइडेंटिफाई द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पेमेंट मोड एंड लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन पेमेंट मोड। कंट्रीब्यूटिंग, जो भी कंट्रीब्यूटिंग है ना, जो भी हमारा जितना भी हमारा ये कार्ड जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल सेल में, उसको हमें पाई चार्ट के हेल्प से दिखाना है। सबसे अच्छा, जब कंट्रीब्यूटिंग आ गया यहाँ पे तो हमें कंट्रीब्यूशन निकाल लेना चाहिए।
तो कंट्रीब्यूशन निकालने का मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाया हूं आप लोगों के लिए, रियल टाइम क्वेश्चन दिखाया हूं करके। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए देखिए यहां पे लिखता हूं मैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकाल लेता हूं। इससे क्या होता है, जब आप कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं तो आपको एनालाइज करने में आसानी होती है। अब देखिए आपको यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन सा हमारा सेल्स अमाउंट ज्यादा है, कौन सा कम है। लेकिन जब आप कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे तो कितनी आसानी से चीजें पता चल जाएगी। मैं कंट्रीब्यूशन का कॉलम ऐड करता हूं, मैं चाहता तो यहीं पे इसे ग्रैंड टोटल से निकाल सकता था, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, लेकिन मैं मैनुअल निकाल रहा हूं आप लोगों के लिए। कंट्रीब्यूशन लगाता हूं, देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन पास किया, और देखिए यहाँ पे अब ये जो कार्ड से हमारा टोटल अमाउंट है ये डिवाइड बाई टोटल, देखिए ऐसे, और इसे मैं कर दूंगा फ्रीज, ताकि मैं नीचे को ड्रैग करूंगा तो ये ना नीचे जाए। तो मैं कर दिया इसे यहाँ पे फ्रीज, इंटर। अब देखिए आप नीचे तो ड्रैग कीजिए इसे, कंट्रोल डी कीजिए, और होम टैब में जाके देखिए यहाँ पे किया परसेंटेज, और डेसिमल को मैं बढ़ा देता हूं, ये रहा। और क्योंकि मुझे इस 100 का कोई काम नहीं है, क्योंकि 100 तो 100 ही है, तो इसका मैं डेसिमल यहां से कम कर दूंगा। अब देखिए अब आपको एनालाइज करने में कितनी आसानी होगी। अब यहाँ पे है 25.96 और यहाँ पे क्या था 25.30। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को मैच करने में आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन निकल जाने से आप विद इन सेकेंड बता सकते हैं किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया था यहाँ पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। तो इस हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देखिए ऐसे मैं कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, पेस्ट किया, और अगेन मैं इस लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन को यहां से कॉपी किया। मैं आप लोग को बता रहा हूं कैसे रिप्लाई देना होता है मेल पे, जब आपसे काम करवाया जाएगा। आ गया हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पेमेंट मोड, तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन सा है आप लोग बताइए, है ना ये 25.96। तो इसको मैं यहां से कॉपी किया और यहां कर दिया पेस्ट। लोवेस्ट कौन सा है, तो है ना 24.003। तो यहां से कैश को कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया, ये आ गया। अब मुझे कंट्रीब्यूशन भी दिखाना है इसका, तो नेट बैंकिंग का कितना है 25.96। देखिए अब जब आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो एक वैल्यू इधर आएगा, तो आपको क्या करना है वैल्यू पेस्ट करना है, वैल्यू कॉपी करके और एज अ वैल्यू पेस्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी, देखिए वी आ गया, ये आएगा। और लोवेस्ट क्या है, तो ये कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी और वी इंटर। अब इसका फॉर्मेटिंग सही करना है, तो इस पे कर्सर रखा, देखिए इस पे कर्सर रखता हूं। आप चाहे तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके, लेकिन देखिए फॉर्मेट पेंटर लिया और मैं यहाँ पे आके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर लिया मैं। अगेन मैं बताता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखना है आपको, होम टैब पे जाके और यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके और इसका फॉर्मेट प्रिंटर से यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। देखिए आ गया ना बिल्कुल आसानी से, आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट प्रिंटर का भी यूज आप ऐसे करें, हो जाता है काम आराम से, जल्दी जल्दी हो जाता है। अब आप इसका फॉर्मेटिंग करके अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट देंगे बना के। अभी इसमें क्या करना है, हमें पाई चार्ट बनाना है, कंट्रीब्यूशन के बेस पे बनाएंगे हम पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए इसको मैं करता हूं सेलेक्ट, देखिए सेलेक्ट, कंट्रोल प्रेस किया और कंट्रीब्यूशन को सेलेक्ट किया ऐसे, और जाता हूं इंसर्ट पे, रिकमेंडेड चार्ट पे, और देखिए ऑल ऑल चार्ट में जाके यहां पे किया मैं पाई चार्ट, और पाई चार्ट में सिंपल आपको यहां पे क्लिक कर देना है। ये आपके सामने बन गया पाई चार्ट, और आपको अपने जरूरत के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेटिंग करनी है। आपको देखिए यहां से मैं पिवट चार्ट को, पिवट टेबल को हटा देता हूं, यहां से क्रॉस कर दिया, बंद हो गया है वो। मतलब अब उसको दोबारा लाने के लिए आपको फील्ड लिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आएगा वो। यहाँ पे हटा दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से राइट क्लिक करके सबको हाइड कर दीजिए, हाइड वैल्यू फील्ड, देखिए सब हाइड हो गया, आ गया ना हाइड। अब मुझे नंबर दिखाना है इसके ऊपर परसेंटेज, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूं और दिखे डेटा लेवल, ये ऐड हो जाएगा। अभी ये क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये आएगा, देखिए आपको दिखाना है परसेंटेज। अब इसको वैल्यू को हटा दीजिए, देखिए अब आ जाएगा परसेंटेज, आ गया ना। ये देखिए अब नंबर में जाइए आप और इसके डेसिमल को यहां से, ये रहा परसेंटेज आएगा यहाँ पे, परसेंटेज परसेंटेज। देखिए अब एग्जैक्ट फॉर्मेट वही उठा लिया। अब बाहर क्लिक कर दीजिए, वो फॉर्मेटिंग का बॉक्स गायब हो जाएगा, यहां से इसे आप बंद कर सकते हैं।
और आप इसे बड़ा कर लीजिए चार्ट को, ऐसे ये रहा। अब आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मेटिंग करना है और सीखना भी है। अब यहाँ पे जो भी हेडर डालना है, हेडिंग आप डाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट डाल दीजिए, पेमेंट मोड वाइज कंट्रीब्यूशन। देखिए, पेमेंट मोड वाइज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ये रहा। तो आप ऐसे बना के दिखाइएगा। अभी आपको फॉर्मेटिंग पे एक बार काम करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक डैशबोर्ड का वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं। तो वहां से आप लोग डैशबोर्ड का आप वहां से जाके आप लोग इसका फॉर्मेटिंग को सीख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी जब भी आपको फॉर्मेटिंग करना हो, किसी के बीच में आपको ऊपर क्लिक करना होता है 2 बार। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्मेट का पूरा ऑप्शन खुल जाता है। अगर बॉर्डर लगाना है तो क्या, सिंपल सॉलिड फिल पे क्लिक कर दिया, लाइन पे बॉर्डर लग जाएगा। देखिए, ये लग गया बॉर्डर आपका, सिंपल फॉर्मेटिंग की आपके सामने। और इसको मैं ड्रैग कर देता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये होगा। अब आपसे जैसे मेल आया होगा काम करवाने के लिए, उसी तरीके से आपको रिपोर्ट्स को फॉर्मेट करके भेजना होता है। अंडरस्टैंड? उसका रिपोर्ट्स का फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। ये चीजें मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, बार बार। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में देखिए, एक मेल आया हुआ है प्रॉपर आप लोग के पास। आप लोग अपने ऑफिस गए, अपना सिस्टम खोले और सिस्टम पे आप लोगों को एक मेल दिखाई दिया। इस मेल में कहा गया है, हाई टीम प्लीज प्रिपेयर एंड शेयर द प्रोडक्ट वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट फॉर द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा। जो भी आपके पास डेटा है उस पे आपको प्रोडक्ट वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन बताना है, रिपोर्ट्स फॉर द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा। और काइंडली इंक्लूड द कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। देखो, आपको परसेंटेज भी आपको इंक्लूड करना है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज को, ईच प्रोडक्ट टू द टोटल सेल एंड हाईलाइट द टॉप 2 प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट सेल कंट्रीब्यूशन इन द रिपोर्ट। आपको एक प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट बनाना है, जो निकलेगा किस पे, सेल्स के बेस पे। इसे इसे हम डायरेक्ट करते हैं। तो हम चलते हैं डेटा सेट पे और यहाँ पे एक बनाते हैं प्योर टेबल। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंट्रीब्यूशन पे ही था। और इस क्वेश्चन में भी अगेन आपसे प्रोडक्ट वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है। बस एक यहाँ पे डिफरेंट है कि आपको टॉप 2 प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो मैं सेल्स पे गया, डेटा पे गया, यहाँ पे कर्सर रखा, अल्ट एन वी प्रेस किया, इंटर प्रेस किया और एग्जिस्टिंग वर्कशीट को लेके मैं अपना पीओ टेबल बनाऊंगा क्वेश्चन 3 पे। यहीं पे देखिए कर्सर रखा, वापस गया, ओके किया, ये रहा बना हमारा पीओ टेबल। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाइज। तो प्रोडक्ट को देखिए ड्रैग करके रो में आ गया प्रोडक्ट वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स कंट्रीब्यूशन यानी टोटल सेल, ये लीजिए टोटल सेल आ गया। अब हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, यहीं पे इसे सॉर्ट कर लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। वो करने के लिए देखिए, इस पे आपको लगाना होगा फिल्टर, या आप राइट क्लिक कीजिए और देखिए फॉर्मेट कीजिए। फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है इस पे। देखिए, आपको मैं अभी बताने वाला हूं, क्या अभी बताने वाला हूं कि कैसे आप इस पे फिल्टर लगा सकते हैं पीओ टेबल पे। अगर आप यहाँ पे कर्सर रखा है और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें, फिल्टर का यही होता है ना, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो फिल्टर नहीं लगेगा। फिल्टर लगाने के लिए इसके बाहर कर्सर रखा है यहाँ पे और कंट्रोल शिफ्ट एल लग गया फिल्टर, और यहां से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कीजिए, ये लीजिए, हो गया सॉर्ट, हो गया ना सॉर्ट, ये सॉर्टिंग हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हमें क्या करना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पे, काइंडली इंक्लूड द कंट्रीब्यूशन परसेंटेज फॉर ईच प्रोडक्ट टू द सेल्स एंड हाईलाइट। तो सेल भी रख लेते हैं और इसका एक बार और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग आउट कर लेते हैं। तो एक बार मैं और कर लिया और इसको बना दूंगा परसेंटेज, आप कंट्रीब्यूशन कर देंगे। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या था, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। याद कीजिए आप लोग, राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज में गया और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये बन गया कंट्रीब्यूशन, आपका बन गया कंट्रीब्यूशन। देखिए, टोटल अमाउंट में से जो हमारा मॉनिटर है का जो सेल है कितने है, 13.27% का कंट्रीब्यूशन है।
और हमसे कहा गया है कि हाईलाइट द टॉप 2 प्रोडक्ट्स। तो ये जो है ना हमारा टॉप 2 प्रोडक्ट्स, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। आपको हाईलाइट करना होगा, ऐसे हाईलाइट कर दीजिए हल्का सा, या आपको करना होगा तो बस ये हाईलाइट कर दीजिए कंट्रोल V, और ऐसे रिपोर्ट्स आप बना के देंगे। और यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करके टोटल सेल लिखेंगे। देखिए टोटल सेल अमाउंट, देखिए टोटल सेल अमाउंट, और यहाँ पे क्या है ये, तो कंट्रीब्यूशन है। तो राइट क्लिक किया और यहाँ पे गया तो लिखूंगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, ये लीजिए ये कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो आपको क्या करना है, और यहाँ पे क्या है, तो इसको हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। चलिए इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, ये रहा। तो आपने क्या किया, अब आप इसी पीओ टेबल को ऐसे ऐसे देखिए, पीओ टेबल बनाया, बीच में किया, और आपको तो पीओ टेबल देना नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप पीओ टेबल दे दोगे। अगर मान लीजिए यहाँ फिल्टर का आइकन दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ फिल्टर हटा भी दें तभी एक फिल्टर रहेगा यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, सबसे आसान उपाय, इसी पिवट टेबल को कॉपी कीजिए और यही कर्सर रखिए और एज अ वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल अल्ट वी इंटर। देखिए फॉर्मेटिंग तो हट गया, बट हमारा पिवट टेबल कोई बात नहीं, फॉर्मेटिंग हम कर लेंगे। ये देखिए फॉर्मेटिंग हो गया, और इसका परसेंटेज निकालना है तो बस एक बार परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए डेसिमल बढ़ा दीजिए, ये हो गया आपका रिपोर्ट, जो प्रॉपर रेंज फॉर्मेट में होगा। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि आपको सिर्फ पिवट टेबल ही उठा के दे दिए। ये देखिए, ये ऐसे मैं रिपोर्ट बना रहा हूं आपके सामने। सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूं, नंबर पे जाता हूं, देखिए यहाँ पे कर्सर रखा, ये रहा सेकंड वाला लिया फॉर्मेटिंग, ये लिया फॉर्मेट ये वाला, और यहाँ से मैं डेसिमल को हटा दूंगा, ओके कर देता हूं। ये हमारा नंबर ही फॉर्मेट हो गया। अब ये हमारा हो गया प्रॉपर रिपोर्ट। अब बोला गया है कि टॉप 2 को हाईलाइट करना है, तो टॉप 2 को मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगा हल्के कलर रंग से, कोई भी, ये लीजिए ये। अब आप इस रिपोर्ट्स को इस मेल पे ऐसे अटैच करके रिप्लाई करेंगे। तो ये अभी हमने सीखा, सिर्फ 3 क्वेश्चन सीखे हैं। अब हम बाकी 2 क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चन को लेके, क्योंकि आप लोग 2-2 लाइन का क्वेश्चन करके ये मत समझिए कि आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि आपको रियल सिनेरियो के बेस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं। और ये MIS रिपोर्टिंग और डेटा एनालिस्ट का जो सीरीज है, इसमें ऑलरेडी 10 वीडियो आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आप जाएंगे जब इंटरव्यू देने, फिर आप लोग किसी भी टास्क को आसानी से कर सकते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी रियल वर्क सिनेरियो पे काम किए रहेंगे, अंडरस्टैंड। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बस